इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? सत्यनारायण जी, हम आपके बंगले की तलाशी लेने आए हैं। तलाशी? क्यों? हमें खबर मिली है कि आप ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। क्या? यस। इंस्पेक्टर, तुम होश में तो हो? हमारे पास सर्च वारंट है। ये देखिए, हवलदार, तलाशी लो। ये सब क्या कर रहे हैं? करने दो जो ये कर रहे हैं। मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं। थोड़ी देर में ये हमसे माफी मांगेंगे और यहां से चल देंगे। लेकिन इन लोगों को हम पर शक क्यों हुआ? आजकल के जमाने में तो लोग भगवान पर भी शक करने लगे हैं। सर, ये मिले हैं गर्द के पैकेट। तो मेरा शक सही निकला। ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर किसी की मेरे खिलाफ साजिश है। नाटक छोड़िए नेताजी, फिर आप भी तो एक इंसान हैं। और फिर ये साजिश है या सच्चाई, इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर, आपने उन लोगों के विश्वास से गला घोंट दिया जिन्होंने आपको वोट देकर कुर्सी पर बिठाया। आज आपने साबित कर दिया कि एक नेता कुर्सी के सिवा किसी का नहीं होता। चलिए मेरे साथ। सत्यनारायण पकड़ा गया? जी हाँ, और वो भी सबूत के साथ। आओ जी के आओ। भाई, तुमने तो मेरी मनोकामना पूरी कर दी। अब उससे उम्र कैद की सजा से कोई नहीं बचा सकता। उम्र कैद? मैं तो उसे फांसी दिलाऊंगा। फांसी? क्या? फांसी हो सकती है? क्यों नहीं? फैसला मेरे ही पक्ष में हो, इसलिए मैंने पुलिस और वकील को रिश्वत का निवाला खिला दिया। और एक बार रिश्वत खाने के बाद ये कानून के रखवाले ईमानदारी की डकार नहीं, बेईमानी की हिचकी लिया करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। आज मैं तुम्हें राजधानी की दारू पिलाऊंगा, वो भी ताजे अंगूर के साथ। क्या बात है डीडी साहब, अंगूर की बेटी और वो भी अंगूर के साथ। योर ऑनर, ये इंसान की शक्ल में शैतान और भेड़ की खाल में वो भेड़िए हैं जो इंसानियत के सुनहरे वक्त को दीमक की तरह चाट जाना चाहते हैं। राजनीति इनका धंधा है और रुपया इनका ईमान। कहने को तो ये समाज सेवक हैं, देश के महान नेता हैं। वैसे इनका नाम तो है सत्यनारायण, जबकि ये सत्य को शराब में घोल के पी चुके हैं और नारायण को नशीली सिगरेटों के धुएं में फूंक चुके हैं। योर ऑनर, इनका जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि देखने और सुनने वालों को इबरत हासिल हो। योर ऑनर, आज दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्कों का कानून ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत देता है। वो इसलिए कि कानून के पास इससे बड़ी कोई सजा है ही नहीं। इस मुल्क का नागरिक होने के नाते और इस मुल्क की भलाई के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस मुजरिम को सजाए मौत दीजिए। That's all you know. ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर सत्यनारायण, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, ये तमाम इल्जाम जो कीचड़ की तरह मेरे बेदाग दामन पर उड़ेल दिए गए हैं, ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। मिस्टर सत्यनारायण, क्या आप कोई गवाह या सबूत पेश कर सकते हैं? नहीं जज साहब, मेरे पास ना तो कोई ठोस सबूत है और ना ही कोई सच्चा गवाह। लेकिन मुझे फक्र है कि मेरी जिंदगी ने आज तक मुझे कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सजा आज मेरा मुकद्दर बन गई है जज साहब। जज साहब, मेरा भगवान जानता है कि मैं कभी अपने फर्ज को नहीं भूला, अपने ईमान से कभी नहीं डिगा, अपनी बदन परस्ती से कभी विमुख नहीं हुआ। मैं
कानून को भी नहीं दूंगा, क्योंकि कानून हमारे ही मुल्क का है। मैं दोष इंसाफ को भी नहीं दूंगा, क्योंकि इंसाफ हमारे मुल्क के ही कानून का है। लेकिन मैं अपने जुर्म का इकबाल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जुर्म किया ही नहीं। और मैं आपकी सजा से भागूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जुर्म किया तो नहीं, लेकिन जुर्म मुझ पर साबित हो चुका है। सुनाइए जज साहब, अपना फैसला सुनाइए। उठाइए मीजान और तौलिए मेरे जुर्म को और अपने इंसाफ को। सुनाइए जज साहब। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! हेलो। हेलो, मुबारक हो दीनदयाल जी, आपका काम हो गया। क्या कह रहे हो? क्या सत्यनारायण को सचमुच सजा हो गई? सजा नहीं, महासजा। कोर्ट का फैसला सुनने से पहले ही सत्यनारायण जी का हार्ट फेल हो गया। मतलब कि अब अगला चुनाव जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाई जेके, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाँ तो दीनदयाल जी, अब मैं शादी पक्की समझूं? कौन सी शादी? किसकी शादी? मेरी शादी तुम्हारी बेटी किम के साथ। जेके, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दीनदयाल जी, आपने मुझसे वादा किया था। वादा? वादा करना तो नेताओं की आदत होती है और उसे तोड़ना उनकी फितरत। आप मुझसे धोखा कर रहे हैं? ये धोखा नहीं है जेके, ये तो पॉलिटिकल पैंतरा। और सुनो, तुम अब अपनी औकात में रहो। मैं एक गंदा नेता हो सकता हूं, लेकिन गंदा बाप नहीं हूं जो अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के हवाले कर दूं। आप अगर मुझे घटिया समझते हैं तो मैं और घटियापन पे उतर सकता हूं। एक गीदड़ कितना ही कमीना और मक्कार क्यों ना हो, वो शेर की मात पर भक्ति कभी नहीं देता। अगर मैं सत्यनारायण को तुम्हारे हाथों मरवा सकता हूं, तो तुम्हें खामोश करने के लिए किसी और के हाथ में रिवॉल्वर दे सकता हूं, समझे? धोखा मैंने नहीं, आपने मेरे साथ किया है। और आपका आने वाला कल कितना बदसूरत होगा, ये आप तसव्वुर में भी लाएंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा। गॉड ब्लेस यू। माँ, मुझे लगता है जिसने पिताजी की अलमारी से फाइल चुराई होगी, उसी ने उसमें स्नैक्स रखे होंगे। बेटी, फाइलें तो अलमारी खोलकर ही निकाली गई होंगी, और अलमारी की चाबी रघुनाथ जी के पास ही रहती थी। तो फिर ये संगीन चाल भी उसी की हो सकती है माँ। नहीं बेटा, हमारे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिताजी को अपने से ज्यादा भरोसा रघुनाथ जी पर था। इसलिए शायद पिताजी भूल बैठे कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। बेटा जरा सुनो। तुम ये खिलौना तुमने अपने मरहूम बाप के शोक में उठाया है, या फिर अपनी मां के बेवा होने के गम में?
जाओगे जय, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जय ये जय नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ की नजर में तुम्हारे बाप का खूनी जय ही है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर तरस खाओ। तरस? बेवकूफ लड़की, मेरा दिल गोश्त का लोथड़ा नहीं, पत्थर का टुकड़ा है, और मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में तरस और रहम नाम का शब्द है ही नहीं। जानती है, तेरे बाप को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैंने सत्यनारायण का खून करवाया, क्योंकि तेरे बाप ने तुझसे मेरी शादी का वादा किया था। लेकिन तेरा बाप बहुत चालाक आदमी था, अपना काम निकलते ही वो अपने वादे से मुकर गया। इसीलिए मैंने उसका मर्डर करवाया, मर्डर। और अब तू भी ध्यान से सुन ले, मैंने तुझे इसलिए उठवाया है कि अब मुझसे शादी करके तू अपने बाप का वादा पूरा करेगी, समझे? कभी नहीं। जेके को ना सुनने की आदत नहीं है लड़की। अगर तू सीधी तरह नहीं मानी तो तेरी इज्जत लूटकर तुझे कोठे पर बिठा दूंगा। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि तेरे बाप का खून और तेरा अपहरण, ये दोनों इल्जाम तेरे आशिक जय के सर जाएंगे। और जानती है, ये दोनों काम मैंने करवाए हैं, जय का मुखौटा लगवा कर। अब समझ में आया मेरी रानी? अरे छोड़ दो मुझे, वरना मैं जान दे दूंगी। हाँ, तो इसका मौका भी हम तुझे देंगे मेरी रानी। मैं कहती हूँ आगे मत आना, आगे मत आना, वरना मैं अपने आप को चाकू मार लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज, तुम्हारी जिस सूरत पे हम मर बैठे थे, उसने हमें मार डाला। ये तुम क्या कह रही हो किमी? हेलो किमी? तुम्हारी शक्ल के इंसान ने हमें ठगा है। कौन है वो हरामजादा? मुझे उसका नाम बताओ किमी, बोलो किमी, बताओ, बताओ कौन है वो किमी?